मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। शिमला में 116 और कुल्लू में 113% बारिश हुई है, जो सामान्य से दोगुनी है। पंजाब के भी सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव में शनिवार शाम को बादल फट गया। बाजार और कई घरों में पानी का मलबा घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी पानी में बह गई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश अब आफत बन गई है। ऐसे में पीएम मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, कल यानी कि रविवार को भारत में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण था। इसे पूरे देश में देखा गया। चंद्र ग्रहण का नज़ारा करीब 3.5 घंटे तक दिखाई दिया। इस दौरान चांद एक बार के लिए लाल और नारंगी रंग का दिखाई देने लगा। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला यह सबसे लंबा और पूर्ण चंद्र ग्रहण रहा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राज्य अगर फिर से मुख्यमंत्री बनती तो मजा आता। यह मौका उनकी पार्टी वाले उन्हें नहीं दे रहे हैं। हमें इस बात का दुख भी है। वसुंधरा राज्य अनुभवी है, उनको मौका क्यों नहीं मिला। गहलोत बोले, बीजेपी की नेचुरल चॉइस वसुंधरा होनी चाहिए थी और वह नहीं हुई तो क्या कर सकता हूँ। राज्य के किस से क्या संबंध है यह मुझे नहीं पता। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जयपुर के रामगढ़ बांध पर रविवार को कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास एक बार फिर असफल रहा। यहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में वैज्ञानिकों ने 3 बार क्लाउड सीडिंग की कोशिश की। पहली बार ड्रोन को 900 मीटर की ऊंचाई तक भेजा गया, दूसरी बार 1000 फीट तक और तीसरी बार 900 मीटर तक, लेकिन बांध क्षेत्र में कोई भी बारिश नहीं हुई। मंत्री किरोड़ी ने वैज्ञानिकों से क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया और परिणामों की जानकारी ली। इस दौरान किरोड़ी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ बांध को भरना है, जिससे जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट से राहत मिल सके। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्यवाही जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें रविवार को जयपुर और कोटा में 18 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च कर रही है। विभाग की रेड के दौरान 1250 करोड़ रुपए के केस लेन देन का खुलासा भी किया गया। अब तक इस सर्च में 9.5 करोड़ रुपए केस और 10.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली है, जिसे जब्त किया गया है। सर्च के दौरान टीम ने जीपीएस डिवाइस की भी मदद से जयपुर के भांगरोटा में पान मसाले का एक अवैध गोदाम भी ढूंढ निकाला, जिसमें करोड़ों रुपए की कीमत का माल भरा हुआ था। जालोर जिले से बड़ी खबर, जालोर में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। और देखिए, भारी बारिश के चलते जालोर के साथ डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर में भी आज स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। और देर रात सलुम्बर जिले में भी भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने 8 सितंबर को 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टी घोषित की। वहीं उदयपुर में भी नगर निगम की सीमा के स्कूलों को छोड़कर जिले के सभी स्कूलों में सोमवार को छुट्टी रहेगी। वहीं भारी बारिश के चलते बालोतरा और जैसलमेर में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। कुल मिलाकर आज 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। दौसा से बड़ी खबर, दौसा में पद यात्रियों को बोलेरो ने कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। एक्सीडेंट से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार बोलेरो नाचते गाते श्रद्धालुओं को टक्कर मारते हुए नजर आ रही है। हादसा शनिवार देर शाम 7 बजे हुआ था। डीएसपी दिलीप मीणा ने बताया, रामगढ़ पछवाड़ा से पैदल यात्री बिजासनी माता जा रहे थे। इसी दौरान सूरतपुरा बांध के पास पीछे से आ रही बोलेरो ने 7 श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर के हंदा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 129 मवेशियों की मौत हो गई। क्षेत्र में 100 बकरियां और करीब 20 भेड़ों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। कोलायत के पास इस गांव में शनिवार रात आकाशीय बिजली गिरने से हुई इस बड़ी पशु हानि ने सबको हिला दिया। जानकारी के मुताबिक हंदा गाँव से 4 किलोमीटर दूर मोहनाराम के खेत में
भाणेका गांव निवासी रेवंत सिंह भेड़ बकरियों को लेकर रह रहा था। आधी रात को तेज गर्जना और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी और कुछ ही पलों में पूरा बाड़ा देखते ही देखते तहस नहस हो गया। पशुपालक को बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसका रोजगार भी पूरी तरह प्रभावित हो गया है। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से एक और बड़ी खबर। लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 पिस्टल, 1 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दो, इन दोनों ही बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। लॉरेंस गैंग के यह गुर्गे बीकानेर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि बीकानेर पुलिस ने इस गैंग के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी थी। इस गैंग के सदस्य कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। कोटा से बड़ी खबर। कोटा में एक युवती ने अंधेरे में रोटी पर चूहे मारने की दवाई चीनी समझकर डाल दी और फिर रोटी को खा गई। इससे युवती की मौत हो गई। घटना कोटा ग्रामीण क्षेत्र के देवली मांझी थाना इलाके के गोपालपुरा गांव की है। दरअसल बुधवार की शाम को लगभग 7 बजे गांव में अचानक लाइट चली गई थी। तभी अंधेरे में खुशबू खाना खा रही थी। चीनी की जगह रोटी पर चूहे मारने की दवा डाल दी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही खुशबू की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच पुलिस कर रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में कई सवाल भी खड़े होते हैं, आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा कल से शुरू हुई। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक हुआ। दूसरा पेपर सामाजिक विज्ञान का दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5:30 बजे खत्म हुआ। इससे पहले जोधपुर में बनाड़ के खेतेश्वर स्कूल में बने सेंटर पर पहली पारी में खुले प्रश्न पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पेपर लीक के नारे लगाए। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर जिले में 70 नवसर्जित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रपत्र 8 से 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे और 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जमा किए जा सकेंगे। न्यूनतम स्नातक योग्यता व कंप्यूटर प्रशिक्षित अनिवार्य रखा गया है। यानी कि जयपुर में अब 70 नई उचित मूल्य की दुकानें खुलेगी और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। खैर, आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। सिरोही के माउंट आबू में 6 इंच से ज्यादा पानी बरसा। और सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, मौसम विभाग ने आज यानी कि 8 सितंबर को भी 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और 6 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले जयपुर में रविवार शाम को एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। पाली में गणपति विसर्जन करने गए 2 युवक बाड़ी नदी में बह गए। युवक के बहने का वीडियो भी सामने आया है। भीलवाड़ा के साहेबपुरा में एक कार पूरी की पूरी ही बह गई। एक युवक की डूबने से मौत हो गई, दूसरे ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जैसे तैसे जान बचाई। अजमेर के नसीराबाद में 2 मंजिला जर्जर मकान भर भरा कर गिर गया। वहीं नसीराबाद नांदला रोड पर बनी रपट पर एक वैन बह गई। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, आज यानी कि 8 सितंबर को जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही यहाँ पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही पाली, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 9 सितंबर के बाद प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शनिवार से ही अपनी सभी आईसीई और एसयूवी गाड़ियों पर जीएसटी में मिली छूट का पूरा फायदा ग्राहकों को देने का फैसला किया है। ऐसा करने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। हालांकि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होगी। कंपनी ने ऐलान करते हुए बताया है कि उसकी आईसीई एसयूवी रेंज की कीमतों में 1 लाख रुपए से लेकर 1,56,000 रुपए तक की कटौती की गई है। यानी कि महिंद्रा की गाड़ियां सस्ती हो गई है और सबसे ज्यादा फायदा XUV 3XO डीजल मॉडल पर मिलेगा, जिसकी कीमत में 1.56 लाख रुपए कम हुए हैं। इसके साथ ही थार 4WD डीजल और स्कॉर्पियो क्लासिक भी 1.1 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। एक और अच्छी खबर, भारत ने मेस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को टीम इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल हराया। भारत ने चौथी बार ये खिताब जीता है। इस जीत के साथ ही भारत ने 2026 के वर्ल्ड कप में भी जगह बना ली है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।